जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर हैं उसमें हमने कवर किया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और वहाँ से जब आप क्वेश्चन बनाए होंगे आपका सारा क्वेश्चन बना होगा, ठीक ना। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज का हम लोग का प्रधानमंत्री है, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। अगर आप घटना चक्र देख रहे हैं प्रीवियस ईयर तो आपको मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपको प्रधानमंत्री अलग से नहीं है, उसमें मंत्रिपरिषद दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद है, बट सारा चीज़ प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। और हम लोग मंत्रिपरिषद करेंगे तो वहाँ पर भी एक बार प्रधानमंत्री को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर में हम लोग बेसिक से एडवांस तक जो होता है प्रधानमंत्री के बारे में उसको देखेंगे। चुनाव प्रक्रिया, शपथ, पेमेंट, कितना उनको वेतन मिलता है, हर चीज़ को देखेंगे और उनकी कार्यशक्तियाँ। जो हम लोग का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, बहुत सारे डिटेल में हमने कवर किया था। ये वीडियो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसमें आप प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये उसमें से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है क्योंकि उसमें आपको मंत्रिमंडल से भी रिलेट करता है। मंत्रिमंडल से आपको रिलेट करके चीज़ें मंत्रिपरिषद से पूछता है ना, तो उसमें कुछ कवर हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग मंत्रिपरिषद ही आई थिंक करेंगे, देखते हैं मंत्रिपरिषद करेंगे, नहीं तो आपको ये कैग और अटॉर्नी जनरल को करेंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, क्योंकि यहाँ से अटॉर्नी जनरल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कैग से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है आपके आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम एक इमेजिन करेंगे। देखिए, हम लोग किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करके देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है। हम एक व्यक्ति मान लेते हैं कोई, जैसे रोहन, ठीक है। एक रोहन नाम का लड़का है, रोहन। इसको क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले तो ये तो एमपी होना चाहिए, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं से भी हो सकता है, इसमें या तो लोकसभा से हो सकता है, लोकसभा, या ये राज्यसभा से हो सकता है। क्या हो सकता है, राज्यसभा से हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, ठीक है। मोदी जी लोकसभा से हैं, ठीक है। ये बनारस इनका, वाराणसी इनका क्या है, ये इनका क्षेत्र है, वहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जैसे राज्यसभा से कोई बना है कि नहीं, पहले बने हैं एक तो देवगौड़ा, ठीक है। इनका नाम सुने होंगे। एक इंदिरा गांधी और एक अपना मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। तो ये लोग, ये एमपी थे, कहाँ के थे, लोकसभा के नहीं थे, जबकि ये राज्यसभा के थे, ठीक है। तो लोकसभा के ये लोग नहीं थे, समझ में आया। आपको लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लोकसभा का कैसे होता है और राज्यसभा कैसे, ठीक है। अभी इतना आप समझिए कि ये लोग लोकसभा के, ये राज्यसभा के थे और अभी मोदी जी लोकसभा के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया और इनमें से सदस्य नहीं है, तो उनके विषय में थोड़ा सा देखेंगे। तो अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रोहन है, ठीक है। ये तो इसमें बन गया, ये एमपी बन गया, मान लीजिए ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में का एक सदस्य है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब जैसे देखते हैं ये रोहन है, ये किसी का सदस्य नहीं, एमपी कोई नहीं है, जैसे लोकसभा में भी नहीं है और राज्यसभा में नहीं है। तो अगर ये बन जाता है, इसको पीएम बना दिया जाएगा, ठीक है। पीएम बना दिया जाता है तो इसको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा, मतलब एमपी का उसको ये लेना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा, ठीक है। या चुनाव जीते या कैसे भी करके वो राज्यसभा में भी जा सकता है, वो आपको मनोनीत होकर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो तभी वो पीएम रह सकता है, समझ गए। अब देखते हैं कि पीएम कैसे बनता है लोग। अब पीएम बनने के लिए हमारे पास एक मेजॉरिटी होना चाहिए। मेजॉरिटी क्या है कि जैसे हम लोग का लोकसभा हो गया, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में एक आपका बहुमत होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका 543 सीट है, तो इसका अगर डिवाइड करोगे तो 271 आएगा, लगभग 0.5 आएगा। तो इसका मतलब आपको 272 सीट चाहिए, सीट।
अगर आपको 272 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 272 लोग आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे। ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाओगे, इतना सरल है। ठीक है, तो अगर 272 लोग कब कैसे सपोर्ट करेंगे वो अलग मैटर, राजनीति का विषय है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। अब इतना तक हम लोग समझ गए, अब आगे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनको प्रधानमंत्री बना दिए गए, अब रोहन क्या था, रोहन क्या था, प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री सब लोग, इस 272 लोग क्या किए, इसको सपोर्ट कर दिए, ये क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बन गया तो इसको, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इनको शपथ हमारे माननीय राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति इनको क्या किए, शपथ दिला दिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहाँ तक आप प्रधानमंत्री बना दिए, अब हर चीज़ हो गया। ठीक है, शपथ भी हम लोग देख लिए। अब इसके विषय में देखते हैं कि जैसे ये कितने दिन तक रहेंगे, अगर बन गए तो कितने दिन तक रहेंगे, जैसे कितने दिन तक। तो जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए, उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए थे, लेकिन जब तक इनके पास मेजॉरिटी है, ये 272 सीट जब तक इनको सपोर्ट कर रहा है तब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितना होता है, आपका लोकसभा चुनाव 5 साल पर होता है, तो 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये लोकसभा का आपका 5 साल पर चुनाव होता है, तो ये इनका फिक्स टाइम नहीं है कि 5 साल तक रहेंगे, जब तक इनको मेजॉरिटी रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि कब तक रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये आपको टर्म देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये रहेंगे। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। राष्ट्रपति कब चाहेंगे, जब तक इनके पास मेजॉरिटी है तब तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको वेतन के विषय में हम लोग का एक बार देखे थे हम लोग, ये राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति का वेतन तो आपको पता है, राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ठीक है, और इनमें टैक्स नहीं लगता है और इनमें टैक्स लगता है। ठीक है, अब इनको क्या है, प्रधानमंत्री जैसे बनते हैं, इनमें अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो मूल वेतन होता है, मूल वेतन 50,000 है, वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और क्षेत्रीय अलाउंस वगैरह होता है 45,000 आप जोड़ लो। दैनिक भत्ता जो होता है वो आपका 2,000 प्रतिदिन के हिसाब से होता है। तो और कुछ सत्कार जैसे कि जो कोई आता है उनके लिए, तो वो 3,000 रुपया आपको इसमें ऐड होता है। ठीक है, अतिथि के लिए 3,000 रुपया ऐड होता है। तो ये सब अलाउंसेज है जोड़ के, मतलब आप इसको कोई फिक्स हमेशा के लिए फिक्स सैलरी नहीं होता है इनका, मतलब फिर भी इनका हो जाएगा आपको, मतलब और भी अलाउंसेज मिला के 2 लाख के आसपास हो जाता है। ठीक है, 2 लाख से ऊपर ऐसा है, रैंडम इसको समझिए, और ज़्यादा इसमें या कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर हम लोग नहीं देखेंगे। अब इनका शक्ति के बारे में देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, अब मान लीजिए राष्ट्रपति इनको शपथ दिला दिए, शपथ के बाद क्या होगा, शपथ के बाद इनको पावर मिल गया, तो वो पावर अब हम देखेंगे कि इनको क्या क्या पावर्स है। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री हैं कार्य और शक्ति क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जैसे आप नियुक्ति इनको कौन किया, नियुक्त मतलब जैसे तो बहुमत दल के नेता हैं। ठीक है, तो अब नियुक्ति इनका कौन करता है, प्रेसिडेंट तो करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है, अब इनके साथ मंत्रिमंडल होता है और इनका मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद सब होता है। अब उन मंत्रियों को शपथ दिलाना, ठीक है, राष्ट्रपति ही दिलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन कौन बोलता है दिलाने के लिए, वो प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, कि इनको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, जैसे कि हमारा कैबिनेट हो गया, कैबिनेट में आपको जैसे अमित शाह हो गए, ठीक है, अमित शाह हो गए, और आपका राजनाथ सिंह हो गए, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तब इन लोगों को ऐसे कैबिनेट के मेंबर हैं, और विदेश मंत्री हो गए, तो इन लोगों को डिपार्टमेंट कौन अलॉट करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, तो ये करते हैं हमारे पीएम। ठीक है, ये पीएम के हाथ में ही होता है, समझ में आया। तो ये इनकी पावर है। और इसमें जो विभाग का आवंटन हो गया,
विभाग का आवंटन, ठीक है, कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये पीएम ही करेंगे। और एक चीज़ और जैसे राष्ट्रपति जो है ये उन्हीं को शपथ दिलाएंगे जिनको सिफारिश करेंगे पीएम, ठीक है। जो मंत्री को बोलेंगे पीएम की इनकी आपको शपथ दिलाना, उन्हीं को दिलाएंगे, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी बनता है, जो हम लोग का ऑप्शन दे के रखता है ना कि क ख या ABCD, तो ऐसे करके बोलता है ए भी होगा, ए बी भी होगा, सी, ऐसे करके होता है ना 4-5 ऑप्शन, तो उसमें आपको ये आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है बैठक की अध्यक्षता। जैसे कि आपको कैबिनेट हो गया, कैबिनेट जो है हमारा कैबिनेट, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये पीएम ही करते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा, ठीक है। और आपका ये नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब एक चीज़ है कि जैसे किसी मंत्री को त्याग पत्र दिलाना है, जैसे वो त्याग पत्र दे रहा है, ठीक है, त्याग पत्र या बर्खास्त करना है, तो बर्खास्त करना है, त्याग पत्र हो गया, या बर्खास्त करना, बर्खास्त कौन करेगा? त्याग पत्र वो मंत्री किसको देगा? वो देगा राष्ट्रपति को ही, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को ही देगा। लेकिन किसकी सिफारिश को? पीएम की सिफारिश को। कुल मिला के वो कठपुतली की तरह उनको आप समझो, राष्ट्रपति कठपुतली हैं, उनको जो भी सजेशन होता है पीएम देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अनुसार सारा चीज़ वो करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा कैबिनेट हो गया, कैबिनेट मान लीजिए 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10 मेंबर, अगर एक मेंबर ये इनका डेथ हो जाता है या त्याग पत्र देते हैं, तो ये इनका रिक्त होगा, ये जगह क्या होगा? खाली इसको माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा, उनकी जगह पर दूसरा को बैठा सकते हैं। लेकिन अगर पीएम ही आपका डेथ कर जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे पीएम हो गए, पीएम अगर इनका डेथ हो जाए तो कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट भंग हो जाएगा, ठीक है, कैबिनेट भंग हो जाएगा, समझ में आया? खुद से ही डिजॉल्व हो जाएगा। अध्यक्ष ही नहीं रहे तो कौन चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, पीडीएफ में आपको और भी चीज़ें नई मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, जो इम्पोर्टेंट है वहीं बताते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, पावर में और आपका आता है कि जैसे राष्ट्रपति जो है सत्र चलता है, जो भी आपका संसद सत्र चलता है, संसद का सत्र, उसको हमने क्या पढ़ा है कि राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं, लेकिन ये सत्र राष्ट्रपति खुद से नहीं बुलाते हैं, उसको बुलाने का काम कौन करता है? पीएम बोलते हैं, ठीक है, पीएम के सलाह पर वो बुलाते हैं, ठीक है। और जैसे आपको लोकसभा को भंग करना है, लोकसभा भंग करना है, जैसे भंग करना है, ठीक है, अगर किसी भी वजह से हो सकता है भंग करना है, तो उसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो लोकसभा भंग करना है तो ये भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसके सलाह पर करते हैं? ये भी पीएम के सलाह पर करते हैं। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल समझिए कि ये डिटेल चीज़ें हैं, आपको ज़्यादातर हर जगह पर नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक है। अब बुक्स वगैरह में बहुत कम ही मिलता है, तो ये क्योंकि इसी में हम लोग फंसते हैं, हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं, लेकिन फंसते इसी में। छोटा पॉइंट जब आता है ना, जब ये पढ़ लीजिएगा तो आपको जो ऊपर वाला पॉइंट है ऑटोमेटिक बन जाएगा, समझ में आया? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इतना तो हमारा पीएम के विषय में बहुत सारी चीज़ हमने पावर देख लिया। अब हम देखते हैं कि वैसे कौन से मुख्यमंत्री है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आया, इसलिए इसको डिस्कस करने के लिए मैंने ऐड कर दिया है कि ऐसे कौन से पीएम बने, ठीक है, कौन से पीएम थे जो पहले क्या थे, पहले क्या थे, पहले सीएम थे फिर पीएम बने, मुख्यमंत्री से पीएम बने, ठीक है। इनसे क्वेश्चन एक आध आया है, मैंने प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है और कुछ नहीं, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, ये कहाँ के थे? तो बम्बई के थे, मुंबई, ठीक है, ये मोरारजी देसाई मुंबई के। चौधरी चरण सिंह थे ना, चरण सिंह कहाँ के थे? तो यूपी के थे, यूपी के सीएम थे फिर पीएम बने। और बीपी सिंह, इनका पूरा नाम क्या था? विश्वनाथ प्रताप सिंह था, ठीक है, बीपी सिंह, ये कहाँ के थे? तो ये भी यूपी के थे,
ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के थे। एस.सी. देवगौड़ा, एस.सी. देवगौड़ा, देवगौड़ा, ये कहाँ के थे? ये कर्नाटक के थे, कर्नाटक। और अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये आपको गुजरात, गुजरात, ठीक है। 4 वर्ष सीएम बने थे, 4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ये 3 आर्टिकल आप याद रखिएगा, ठीक है। 3 आर्टिकल में क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्टिकल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो पता होगा। देखिए जो 74 है, 74 में क्या बोलता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा। ये किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इतना माइंड में बैठा कर रखिएगा। 75 में नियुक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के नियुक्ति के विषय में, ठीक है। नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, ये सब है। नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल एंड शपथ के बारे में इसमें है। 78 में है कि जो भी चीज़ें होती है, तो कुछ भी चीज़ें, नियम बनाना या जो भी है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति को देना। उनकी जो भी सूचनाएं हैं राष्ट्रपति को देना, ठीक है। सूचनाएं राष्ट्रपति को देना, ये किसका कर्तव्य है? तो इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो भी सूचना होगी राष्ट्रपति को देंगे। ये चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी 15 मिनट में ही निपट गया, ठीक ना। तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है, ऑब्जेक्टिव आपको डेली हर टॉपिक का मिलता है, उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। और वहाँ पे देखते हैं अगला मैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे की चीज़ होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद।